Hello students and welcome back to my YouTube channel. So, कैसा फील कर रहे हैं आप ऑनलाइन स्टडी करके? होप दैट यू आर डूइंग गुड. तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि आगे के जो 7 ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो करवाएंगे. तो आज हम करेंगे 7 to 10 क्वेश्चंस. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हैं, इसमें किस तरह से रो ऑपरेशंस लगती हैं आज से शुरू है. और बिलीव मी, ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता है. या तो एनसीईआरटी से आ जाएगा, एग्जाम्पलर से आ जाएगा एनसीईआरटी, या फिर एग्जाम जो हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं उनमें से आ जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. 7th में देखिए, इसे हमने प्रूव करना है. 4a² b² c². देखो, सबसे पहले इस एक्सरसाइज की एक खासियत है, हमें आंसर पहले ही मिला होता है ना. क्योंकि प्रूव करने तो हमें आंसर इसका मतलब पता है. जो आपके सामने डिटर्मिनेंट है इसे हम कह सकते हैं हेजनबर्ग डिटर्मिनेंट. क्या खासियत है इसकी? ये दोनों एलिमेंट मिलते हैं, ये दोनों एलिमेंट मिलते हैं और ये दोनों एलिमेंट मिलते हैं. यहां -c² है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इस तरह के क्वेश्चन में जो आंसर भी है ना वो अधिकतर यही 4 से शुरू होगा. कहीं पर ABC आ जाएगा, कहीं पर a² b² c² आ जाएगा, या और भी तरह के क्वेश्चन आएंगे. तो सभी को करने का कुछ ना एक कॉमन तरीका भी मिल जाता है और कईयों में बदल जाता है. तो इसमें जो कॉमन तरीका है वो क्या है, देखो. सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, -a² ab ac ba -b² bc ac bc -c². ध्यान से देखिए, इसकी रो में भी ए कॉमन है, कॉलम में भी ए कॉमन है ना. तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ए रो से कॉमन ले लें, चाहे आप कॉलम से कॉमन ले लें. टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम, मैं R1 से ले लेता हूं, और R1 से अगर ए ले लिया तो इसमें क्या है, बी कॉमन है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, और इसमें सी कॉमन है. तो B कॉमन फ्रॉम R2 एंड C कॉमन फ्रॉम R3. कॉमन ले ले. तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, A B C कॉमन. यहां क्या बचेगा, -a. यहां क्या बचेगा, +b, और यहां बचेगा C. इसमें से B कॉमन ले रहे हैं तो यहां क्या रहेगा, A. यहां क्या बचेगा, -b, और यहां क्या बचेगा, C. और अब ये देखिए, यहां पर AC BC और c² में से C कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, A B और -c. चेक कर लो, ठीक किया है. ठीक. चलिए, अब A B C यहां से कॉमन आने के बाद इस डिटर्मिनेंट में फिर से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है. कॉलम से A, कॉलम सेकंड से B और कॉलम C से थर्ड से C. तो अगेन वी हैव टू राइट टेक कॉमन फ्रॉम C1, take common A from C1, common B from C2 and common C from C3. यहां तो मैं मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड कर रहा हूं, आप सीधा एक लाइन में ही लिख सकते हैं A from C1, B from C2 and C from C3 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. रिस्पेक्टिवली का मतलब आप जानते हैं कि A लिया है C1 से, B लिया है C2 से और C लिया है C3 से. तो अब देखिए, जब ABC बाहर आएगा तो A के पहले था a² हो गया, b² हो गया और ये c² हो गया. यहां क्या बचा, -1 1 और 1. B तो कॉमन ले लिया हमने, 1 1 -1 है यहां पर, और 1 फिर 1 1 -1. क्या बोलते हैं आप लोग, हो गया सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई होने के बाद आप चाहें तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि 1 1 1 है
तो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट इसे यहीं पर एक्सपेंड कर दो। वैसे करने को आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते थे, तो उससे क्या होगा, मान लो यहां पर आप ऐड करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और वैसे कोशिश करनी चाहिए कि 0 बन भी जाए, ताकि एक्सपेंड करते टाइम सिर्फ एक ही एलिमेंट से उसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, बाकी तो 0 हो ही जाएंगे। चलो बता देते हैं, या तो आप इसे यहीं एक्सपेंड कर देंगे तो 4 आएगा। अगर आप यहां एक्सपेंड नहीं करते, आप ऑपरेशंस लगाते हैं, वेरी बेसिक ऑपरेशंस, ऑपरेट लिखो या अप्लाई लिखो, R1 में अप्लाई करो R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब ऑपरेट कर रहे हैं यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों को यहां 0 हो जाएगा, 1 और -1 ये भी 0 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, बाकी डिटर्मिनेंट एज इट इज 1 -1 देन 1 1 1 -1, ठीक है। अब आप अपने आप से पूछ लीजिए कि हम किससे एक्सपेंड करें। देखो, अगर हम इससे एक्सपेंड करते हैं तो जब इसे यूज करेंगे तो इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, इसे करेंगे तो भी इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 2 से करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा एक्सपेंड कर देता हूं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट 2 वाले एलिमेंट से इसको सॉल्व कर सकते थे। इज इक्वल टू और इंप्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू और बाय R1, ठीक है। पहला एलिमेंट 0, अंदर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, -0 अंदर कुछ भी आए कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर भी अगर आप लिखना चाहे तो 1 -1 ये भी 0 ही हो गया, ये करेंगे तो -1 प्लस 2 इंटू, इसे डिलीट कर दीजिए, इसे डिलीट कर दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस फॉर्मूले का, इसे करेंगे तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करके -1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 -0 प्लस 2 इंटू 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई 4, जिसे हम लिख सकते हैं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, बहुत इजी, कंप्लीटेड। तो प्लीज पॉज योर वीडियो टू नोट डाउन, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is the next question, question number 8 with the part number 1. देखो 1 1 1 a b c a square b square c square प्रूव करना है a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। ये तो हमारे लिए गोल्डन चांस का क्वेश्चन हो गया। गोल्डन चांस मेरी भाषा में मैं किसे कहता हूं, जब एक रो में या कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 1 1 आ जाएं, और वैसे भी यूजुअली हमें 1 1 1 बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए, ठीक है। यहां तो 1 1 हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे ऑपरेशंस के थ्रू। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट देखो मैं यहां कर रहा हूं R1 को ऑपरेट कर रहा हूं R1 माइनस R2, और R2 को ऑपरेट कर रहा हूं R2 माइनस 3 R3। ऑपरेट R1 एज R1 माइनस R2, R3 R2 को ऑपरेट करेंगे R2 माइनस R3। एक बात ध्यान में रखना, कभी भी 3 ऑपरेशंस एक साथ नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि पहले वाली दोनों जो रोज हैं या कॉलम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अब यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 ये इसमें से जा रहा है ना, यहां आएगा बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर। चलिए इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया 0, और ये है a माइनस बी, हाँ जी,
9th क्लास और 8th क्लास की है, तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी बनती है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ये 0, सेकेंड एलिमेंट हमारा रो में बनता है b माइनस सी, फिर से यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे आप, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। लास्ट रो को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए आप यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको कॉमन। फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में a माइनस बी यहां भी है, यहां भी है, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं हम। और सेकेंड रो में b माइनस सी इन दो जगह पर है, तो हम कॉमन ले लेंगे यहां पर टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम R1 कॉमन। इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स की तरफ बच जाना, क्योंकि ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन पहले लिख दो बाद में लिख दो। एंड कॉमन b माइनस सी फ्रॉम R2, R2 से कॉमन ले लिया हमने एक a माइनस बी और b माइनस सी। यहां क्या बचा 0, यहां बचा 1, यहां बचा a प्लस बी। ठीक है, अब तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं, और 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। अब क्या करना है, दो एलिमेंट 0 आ गए, कुछ और करने की जरूरत भी नहीं। अगर फिर भी आप करना चाहें तो इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार जैसे मैंने करवाया वैसे कर लेना, एक बार इनको माइनस करके भी देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। तो अब हम सीधा कर रहे हैं इसे एक्सपेंड। किससे करेंगे एक्सपेंड? आया माइंड में? C1 से। एक्सपेंड बाय C1, C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं हम। तो यहां पड़ा a माइनस बी और b माइनस सी। पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा एक्सपेंड किया था, इस बार मैं सोचता हूं न किया जाए। यहां से ये दोनों गए, यहां एलिमेंट है 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से 0 होगा, सेकेंड एलिमेंट से 0 होगा, जो थर्ड एलिमेंट है 1 वहां से करेंगे। ये डिलीटेड बच गया। यहां पर b प्लस सी माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट a प्लस बी, लेकिन बाहर माइनस साइन है इसलिए अंदर साइन चेंज कर दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, अब आप देखो a माइनस बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, b माइनस सी ऑलरेडी है, तो a कटता कि नहीं कटता? नहीं कटता, b और b कट रहे हैं। यहां पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहां आ गया c माइनस ए विच इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये कुछ एक चीजें हैं जो मैं यहां लिखता हूं, हेंस प्रूव्ड, या जो भी ऑपरेशन है उसे क्लियर लिखना चाहिए। दीज थिंग्स गिव गुड इंप्रेशन टू द चेकर। जो चेक करने वाला है बोर्ड के अंदर उस पर अच्छा इंप्रेशन डालते हैं कि आप इसे बेसिकली बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन। चलिए, इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है यहाँ पर। सेकेंड पार्ट ऑफ 8 क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। उसमें रो में दे रखे थे हमें, डिफरेंट रोज में 1 1 1 दे रखा था। इसमें क्या है, एक ही रो में 3 एलिमेंट जो है वो 1 1 है। फिर से वही गोल्डन चांस। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं अलग से दोबारा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, एंड ऑपरेटिंग। लेकिन आप जब इसे बोर्ड में एक्सप्रेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, 2-3 सेकंड की बात होती है। एंड ऑपरेटिंग, यहां ऑपरेट करेंगे हम C1 को C1 माइनस C2 और C2 को ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C3। ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस 1 a माइनस बी, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये। अब C2 पे ऑपरेट करें, C2 माइनस C3, तो ये बनेगा 1 माइनस 1, ये बनेगा b माइनस c, और ये बनेगा b क्यूब माइनस c क्यूब। और थर्ड कॉलम के तो हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे स्टेप पर चले, यहां देखिए आप a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी है, 9th क्लास में आपको दिखाई गई थी। a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है?
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। अप्लाई कर दीजिए यहां पर। तो फर्स्ट कॉलम में 0 ए माइनस बी, देन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर 0 बी माइनस सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, लास्ट में क्या है 1c और c क्यूब, 1c और c क्यूब। क्लियर? देखिए इस कॉलम में लिखो a माइनस बी ये रहा, एक a माइनस बी ये रहा, यहां 0 है तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। b माइनस सी ये रहा, यहां भी है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं हम? टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 and B minus C from C2 respectively। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? A माइनस बी B माइनस सी, यहां क्या बचा 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां क्या बचता है 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1c c क्यूब। क्लियर? अब क्या करना है? अब एक्सपेंड कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर मान लो हम इनको माइनस भी करें, क्या जरूरी है? एक्सपेंड बाय और एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C3। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे जब a माइनस बी और यहां आया b माइनस सी। ठीक है जी, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, ये रो और ये कॉलम डिलीटेड, तो 1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरह, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस, इसे करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, यहां देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। बात क्लियर, समझ आ रही है? हाँ, ना भी आ रही हो तो फिर क्या करोगे? करना क्या है, वीडियो को बैक करो और दोबारा समझ लो। ठीक है, तो हमारे पास आया ये a माइनस बी और b माइनस सी, ये ऑलरेडी बाहर थे। अब देखो क्या बच गया हमारे पास, एक सी स्क्वायर, एक बी सी, एक माइनस ए स्क्वायर और एक माइनस ए बी। इसको पहले ही अरेंज कर लेते हैं हम। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया और इधर से बी सी और ए बी को इकट्ठा कर लिया, प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, यहां आया a माइनस बी, b माइनस सी। हाँ जी, यहां पर फिर से फार्मूला लग सकता है, वो लगेगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। क्लियर? और यहां पर देखो क्या कॉमन है, बी सी और ए बी में b कॉमन है और ये आ गया c माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज। लेट्स गेट द आंसर क्विक। Check. Here c minus a is common in these two terms. So c minus a taken common. ये कॉमन और ये कॉमन बाहर चला गया, रह गया a plus c along with this b, which is equal to a minus b, b minus c minus a plus b, a minus b minus c minus a plus b plus c. That is equal to right hand side. Hence it is proved. हुआ नहीं बनाना इन क्वेश्चंस का, इजी है, प्लीज नोट इट डाउन आफ्टर पासिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन। इसमें गोल्डन चांस नहीं है। देखो क्या है, एक्स वाई जेड, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और हमें आंसर क्या चाहिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो हमें x माइनस वाई चाहिए, यहीं से हमें आइडिया लग जाएगा। अगर मैं R2 R1 में से माइनस करूं तो x माइनस वाई मिलेगा, यहां पर भी x माइनस वाई मिल जाएगा और यहां पर भी मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखो, करते हैं।
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑपरेट, क्या ऑपरेट करेंगे यहां पर, R1 को ऑपरेट करेंगे R1 माइनस R2, ताकि हमें x माइनस वाई मिल जाए। अगर हम R2 में से R3 माइनस करें तो यहाँ y माइनस जेड और यहाँ वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, इसे भी माइनस करने के बाद हम y माइनस जेड मिल जाएगा हमें। R2 को ऑपरेट करेंगे R2 माइनस R3, ठीक है। तो ये आ गया 1 नहीं, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये बचा हमारे पास जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। कंप्लीटेड। चलिए ये ना हम भी अपनी लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। तो अब और ज्यादा इसको हम कन्वर्ट करें, ये x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो अगर मैं यहां z कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा y माइनस एक्स, है ना, लेकिन मुझे तो x माइनस वाई चाहिए, तो मैं क्या करता हूं यहां पर माइनस z कॉमन ले लेता हूं, जिससे ये x माइनस वाई बन जाए। सेम प्रोसेस सेकेंड रो में y माइनस जेड, y माइनस जेड एंड y प्लस जेड। क्लियर। अब इन दोनों में भी हम x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, z माइनस वाई, पर माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, y माइनस जेड। साइन चेंज हो जाएगा ना, y का नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और z का नेगेटिव हो जाएगा। और इसको करेंगे जेड स्क्वायर देन एक्स वाई। अब क्या कर सकते हैं आप, x माइनस वाई R1 से, y माइनस जेड R2 से। टेक कॉमन x minus y from R1 and take common y minus z from R2। चलिए यहां बना हमारे पास x माइनस वाई कॉमन, y माइनस जेड कॉमन। डिटर्मिनेंट बाकी क्या बचा, 1 y प्लस जेड, नहीं x प्लस वाई, ये रहा, और माइनस जेड। ठीक है, यहां से y माइनस जेड गया, यहां से माइनस गया, ये गया, तो जाने के बाद क्या बचा 1, और ये रहा y प्लस जेड, और लास्ट में रहा माइनस एक्स। थर्ड रो एज इट इज जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, देखो x माइनस वाई यहां से कॉमन ले लिया, यहां से और यहां से, तीनों से कॉमन लेने के बाद यहां रहा 1, यहां रहा x प्लस वाई, और यहां रहा x माइनस वाई जाने के बाद माइनस जेड, यहां से y माइनस जेड गया, यहां से भी गया, यहां से भी गया, तो रहेगा 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स। थर्ड रो में कोई चेंज करना ही नहीं। अब क्या करें, हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इन रोज को माइनस कर दें, ऑपरेट R1 एज R1 माइनस R2, what will we get? Let's see. X minus y, then y minus z. माइनस करने के बाद 1 में से बन गया 0। x प्लस वाई में से y प्लस जेड माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और यहां हो जाएगा x माइनस जेड, और यहां हो जाएगा माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, सेम ही चीज है। इसके बाद 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर? हाँ जी, कुछ कॉमन लिया जा सकता है, यहां x माइनस जेड है, यहां भी x माइनस जेड है, तो क्या हम x माइनस जेड ले लें, लेकिन आंसर में तो हमें z माइनस एक्स चाहिए। तो अगर मैं यहां से z माइनस एक्स कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से z माइनस एक्स कॉमन ले लूं तो यहां -1 बच जाएगा और यहां पर भी -1 बच जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं यहां पर z माइनस एक्स। z माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद यहां ऑलरेडी पहले क्या पड़ा, x माइनस वाई, देन y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स कॉमन, तो यहां बना 0 -1 -1, ये z माइनस एक्स जो है वो
R1 से कॉमन लेना है हमें, ठीक है। ये ऑपरेशन लिखने का तरीका नहीं है, सिर्फ यहां मैंने आपके हिंट के लिए लिख दिया। 1y प्लस जेड माइनस एक्स देन जेड एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर। अब क्या करें, हमें ये तीन चीजें तो मिल गई, अब हमें चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सीधा एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक्सपेंड बाय R1, क्योंकि R1 में एक एलिमेंट 0 है। हम चाहे तो इसे भी बना सकते हैं 0। कैसे? C1 में माइनस C2 कर देंगे तो यहां चेंज हो जाएगा ना, तो पर जरूरत नहीं है, सिंपल करते हैं हम अभी। x माइनस वाई देन y माइनस जेड देन z माइनस एक्स, एज इट इज। अब ये गया 0 से तो कोई जरूरत नहीं, -1 है तो ये +1 हो जाएगा इनटू ये कॉलम गया, ये रो गई। एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा एक्स वाई। क्लियर। माइनस करेंगे तो ये प्लस का एक्स जेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप कहो तो बता देते हैं कैसे। कि ये जाने के बाद एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई, बीच में माइनस का साइन आना था यहां पर, फिर माइनस एक्स और जेड मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स जेड बनते तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। लास्ट एलिमेंट है हमारे पास -1, दिस रो एंड अप, दिस रो एंड अप एंड दिस कॉलम एंड अप। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड, जेड और वाई को मल्टीप्लाई किया जेड वाई या वाई जेड, और जेड को जेड से किया तो ये माइनस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर काट दीजिए, और हमारा आंसर हमारे हाथ है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में वाई जेड, है ना। बिल्कुल इजी आंसर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। प्लीज वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो अब बारी है 10th क्वेश्चन और 10th का फर्स्ट पार्ट करने की। इसमें गोल्डन चांस नहीं है, हमें अपना गोल्डन चांस बनाना है, ठीक है। गोल्डन चांस मतलब मेरी भाषा में इसे दिमाग में रख लीजिए। गोल्डन चांस क्या है? एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 बना दो, ऊपर नीचे या लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूं, C1 को ऑपरेट कर रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी तक हम दो एलिमेंट्स, दो रो या 2 कॉलम ले रहे थे, अब 3 भी ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको प्रॉपर्टीज में करवाया था। तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, x प्लस 4, ये 2x और ये 2x, 2x 2x और x 5x प्लस 4, इन्हें ऐड करेंगे तो भी ये आएगा 5x प्लस 4, और यहां पर भी 5x प्लस 4। इसे देखते ही हमारे अंदर उम्मीद की किरण जाग जाती है कि देखो हमें 5x प्लस 4 तो मिल गया, कॉमन निकाल लेंगे। और यहां बचा हमारे पास 2x, फिर x प्लस 4, फिर ये बचा 2x, फिर 2x, फिर 2x और x प्लस 4। अब क्या करेंगे हम, आ रहा है माइंड में? टेक 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1, C1 से कॉमन लेंगे हम, हमारे पास आएगा 5x प्लस 4, ये बन गए तीनों 1, बन गया गोल्डन चांस। ये बना 2x, ये बना x प्लस 4, ये बना 2x, देन ये रहा 2x और फिर ये 2x और ये x प्लस 4। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया, इन दोनों को 0 बना देते हैं, R1 को ऑपरेट करते हैं R1 माइनस R2, और R2 को ऑपरेट करते हैं R2 माइनस R3। ऑपरेट करते टाइम एरो का निशान लगाना है, ठीक है। इंटरचेंज करते समय दोनों तरफ लगता है साइन,
और ऑपरेट करते टाइम एक तरफ। तो हमारे पास ये बनेगा 5x प्लस 4, ये एज इट इज। माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे x माइनस 4, इसे माइनस करेंगे 0। 1 माइनस 1 दैट इज 0, इसमें से माइनस करेंगे x प्लस 4 में से 2x माइनस जाएगा तो क्या बचेगा माइनस x प्लस 4। करके दिखाएं, x प्लस 4 माइनस 2x, ये किया। x में से 2x माइनस करने के बाद माइनस x प्लस 4, ठीक है। इसमें से माइनस करने के बाद क्या आएगा 2x माइनस x माइनस 4 दैट इज x माइनस 4। 1 2x x प्लस 4। केयरफुली करना बिल्कुल ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू और बाय C1। C1 से एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले 5x प्लस 4 जो हमारे पास हमने कॉमन लेके रखा था, बाहर ही पड़ा, ये गया ये गया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट तो जीरो बना देंगे, ठीक है, जीरो बना देंगे। इसको मतलब दिमाग में रखिए, जब भी जीरो आते हैं ना दो एलिमेंट तो वो जीरो बना ही देते हैं। कैसे बना देते हैं, जैसे 0 से एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 आएगा, इस 0 से करेंगे फिर 0 आएगा, फिर 1 से एक्सपेंड करें तो ये गया ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 इंटू एक्स माइनस 4, इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 0। हमारे पास आ गया 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो गलत प्रूव हो गया, प्रूव तो करना था 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। ये स्टेटमेंट थी, प्रूव करना था 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद करो प्यारे बच्चों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ना। तो बस इसकी सीट चेंज कर सकते हैं। लिखने के बाद ये बना 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस it is proved. Kindly note it down after pausing the video. Here is one more question of same type that we have done earlier. जो भी हमने पहले क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन और हमारे सामने है। देखिए y प्लस के y देन y प्लस के देन y, देखो ये सब ये लगभग पहले जैसा ही एक स्ट्रक्चर है। तो सेम चीज हम अप्लाई करते हैं। आपने पहले कॉलम किया है, चाहे आप इसे रो पर अप्लाई कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑपरेट करते हैं हम C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर y एंड y, 3y प्लस k, y 3y प्लस k देन 3y प्लस k। हो गया ऑपरेट। चलो जी, ऑपरेशन करने में तो सारे तैयार हैं, आज हम सारे डॉक्टर बन चुके हैं, हर 1 मिनट के बाद ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, कॉलम 1 से कॉमन लीजिए 3y प्लस k, टेक कॉमन 3y प्लस k फ्रॉम C1 से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा 3y प्लस k, अंदर फिर से गोल्डन चांस, y प्लस k y देन y और y प्लस k। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, R1 को ऑपरेट करो R1 माइनस R2, देन R2 को ऑपरेट करो R2 माइनस R3। मन तो कर रहा है यही छोड़ दो, है भी आप लोग अब कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कर देते हैं यार, 2 मिनट की बात है। तो ये 3y प्लस के बाहर एज अ कॉमन पड़ा है, तो 1 माइनस 1 0, इसको माइनस करेंगे y माइनस के दैट इज के माइनस का 0, 1 माइनस 1 0, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा y प्लस के माइनस y के, इसे माइनस करेंगे तो माइनस के, क्लियर। 1 y प्लस
के। ठीक है, आई थिंक यहां पर ना के स्क्वायर है के क्यूब की बजाय। बाकी चेक कर लेते हैं क्या आएगा। एक्सपेंड बाय C1 से एक्सपेंड करने के बाद हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 3y plus k as it is into this column gone, this row gone, let's multiply this 1 into k square minus 0 कैसे आया, k और 0 को मल्टीप्लाई करके। बच्चे खुश हो जाते हैं जैसे ही हो जाता है तो 3y plus k into k square, that is right hand side, hence it is proved. So students, please pause it to note down here before you. So these were questions from 7 to 10, 6 parts हमने किए और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, बिकॉज योर likes motivates me a lot to do the work very efficiently. So have a very good time. God bless you all.